सत श्री अकाल बेटा जी, आज हम समझेंगे एक कॉन्सेप्ट जो है रिलेटिव वेलोसिटी का। हमने ये दोनों टर्म सुनी हुई हैं, वेलोसिटी भी सुना हुआ है, रिलेटिव भी हमने सुना हुआ है। तो इन दोनों को रिलेटिव वेलोसिटी क्या है थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले इन टर्म्स को अलग अलग देख लेते हैं, इनका क्या मतलब है। वेलोसिटी स्पीड ही होती है एक तरह से, आपने लास्ट वीडियो में भी देखा होगा, बट इसके साथ एक और विशेषता होती है, दैट इज डायरेक्शन भी बताती है। ये स्पीड विद डायरेक्शन को हम वेलोसिटी बोल देते हैं। यानी कि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर कोई वेलोसिटी की बात कर रहा है। फॉर एग्जांपल कोई पॉइंट यहाँ पर ए है, कोई पॉइंट यहाँ पर बी है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, कोई यहाँ पर बाइक पे जा रहा है, ठीक है, और मैं इसको कॉल करता हूँ तो और पूछता हूँ कि व्हाट इज योर स्पीड, तो वो बोलता है 4 किलोमीटर पर आवर। ओके, बट इससे मुझे क्या है, इंफॉर्मेशन अधूरी मिली। एंड ही कैन से ऑन द फोन आई एम गोइंग टूवर्ड्स बी, तो मैं बोलूंगा ओके, तो अब तुम्हारा ये जो एरो है इसने हमें डायरेक्शन भी दे दी। तो ये जो स्पीड विद डायरेक्शन मुझे दे दी, इसको हम वेलोसिटी बोल रहे हैं। दिस इज द वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड ही है बट यस डायरेक्शन का सेंस भी होना चाहिए। ठीक है, अगर ये बोलता कि मैं ए की तरफ जा रहा हूं, अगर ये इस तरफ मुड़ा होता और तो एरो इस तरफ लग जाता, दूसरी तरफ लग जाता, तो वेलोसिटी चेंज हो जाती। दैट विल बी ए चेंज इन वेलोसिटी। वो सेम ही, यस आप बोल सकते हैं स्पीड सेम ही रही 4 किलोमीटर पर आवर की, बट मैं बोलूंगा वेलोसिटी इज डिफरेंट बिकॉज वेलोसिटी में डायरेक्शन मैटर करती है। तो एक तो ये चीज समझ ली। अब हम दूसरे वर्ड की ओर जाते हैं, विच इज द वर्ड रिलेटिव। ये वर्ड हमने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया था। आपको याद होगा हम रेस्ट में हैं या मोशन में हैं, इस पर हमने क्वेश्चन किया था कि हम क्लासरूम में बैठे हैं, वेदर वी आर रेस्ट और इन मोशन। आप ये वीडियो देख रहे हैं इस टाइम, एज्यूम कर रहा हूं कि आप बैठे हैं किसी चेयर पे, तो अभी आप रेस्ट पर हैं कि मोशन पे हैं। तो हमने एक सेंटेंस याद रहेगा आपको पिछले चैप्टर से, रेस्ट एंड मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। क्या इसी रिलेटिव बात वर्ड की बात हो रही है? लेट्स सी। मतलब आप बोलेंगे सर मैं ये चेयर है सर, एंड आई एम सिटिंग ऑन दिस, एंड मेरे हाथ में वैसे मोबाइल लिया हुआ है, आई एम वॉचिंग दिस वीडियो, सो आई एम एट रेस्ट। तो एक आदमी आपको बोल सकता है देखो यार आप थोड़ा सा गलत बोल रहे हो। ठीक है, तो आप थोड़ा सा गलत बोल रहे हो, क्योंकि आप जो हो अर्थ पे बैठे हो, सपोज करो ये अर्थ है, अर्थ पे ही बैठे हो, हमारे घर अर्थ पे बने हैं, आपकी चेयर भी अर्थ पे है, तो आप भी अर्थ पे बैठे हुए हो। और एक आदमी बाहर स्पेस में आपको देख रहा है, स्पेस से देख रहा है। ठीक है, एस्ट्रोनॉट टाइप बनाते हैं इसको, थोड़ा कैप वैप बना के। ठीक है, नाउ इसको अर्थ रोटेट होती दिखेगी, आपको भी पता है अर्थ रोटेट होती है, तो आप उस अर्थ पे बैठे हो तो आप भी रोटेट करते दिखोगे। तो ये आदमी बोलेगा, ये आदमी क्या बोलेगा, यू आर इन मोशन, आप मूव कर रहे हो, आई कैन सी क्लियरली। और यहां पर आप क्या बोल रहे थे मुझे, आई एम एट रेस्ट। अब इन दोनों को कैसे समझाया जाए, क्या बोलें, क्योंकि दोनों अगर आप देखें अपने देखने के नजरिए से, जहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं रेस्ट पे, अब कोई झुटला थोड़ा ना सकता है आपको, आप रेस्ट पर हैं, पर इसको कौन झुटला सकता है, ये भी तो सही बोल रहा है। तो हम इसमें फर्क क्या पड़ जा रहा है, क्या दोनों गलत हैं या दोनों सही हैं? थोड़ा इस बारे में सोचिए। यस, तो दोनों में फर्क क्या पड़ रहा है कि वेयर यू आर सीइंग फ्रॉम, या फिर हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड आता है जो है व्हाट इज योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब आगे हम इसी पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, व्हाट इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखने का नजरिया हिंदी में कहां से ऑब्जर्व किया जा रहा है, उस पर डिपेंड करेगा आप रेस्ट पे हैं या आप मोशन में हैं। अगर हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये आदमी हो जाता है जो स्पेस में है, तो यस यू आर इन मोशन। बट अगर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहां पर आपके सामने कोई खड़ा हो, ठीक है, यहां पास में खड़ा हो, उसके हिसाब से, उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से यू आर एट रेस्ट। इसीलिए रेस्ट एंड मोशन क्या है,
एक रिलेटिव टर्म है, डिपेंड करेगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, उसी हिसाब से हम बता पाएंगे आप मोशन में हैं या आप रेस्ट में हैं। तो ये दोनों ठीक हैं, बिल्कुल सही सोचा आपने, पर ये ठीक कैसे हैं? अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से। ये गलत हो जाएगा इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से, और ये गलत हो जाएगा इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से। तो आप कहां से देखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि वेदर यू आर एट रेस्ट और यू आर एट मोशन। तो इट विल डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब स्पेस में क्यों जाना, आप देखें डेली लाइफ में भी हमारे साथ ये होता है, आप मान जाएंगे। तो यहाँ पर एक आदमी बैठा है और यहाँ पर आप बैठे हो, सपोज करो दिस इज अ पर्सन बी, और आप यहाँ बैठे हो, ठीक है, एंड यू हैव अ फोन, ओके ना। मैं इसको भी नाम दे देता हूँ, आपको भी नाम दे देता हूँ ए। नाउ ये ट्रेन है, मूव कर रही है, ठीक है, वेलोसिटी बता रहा हूँ तो इसीलिए मैंने डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आई एम टेलिंग यू इट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन एट 150 किलोमीटर पर आवर, ओके, इतनी स्पीड है इसकी, काफी स्पीड है। और यहाँ पर आपका एक दोस्त है जो प्लेटफॉर्म पे आपको ऑब्जर्व कर रहा था। इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ग्राउंड से देख रहा है आपको, ठीक है, और ही कॉल्स यू, वो आपको कॉल करता है, ठीक है, और बोलता है, आपसे पूछता है ये बताओ ये बंदा जो बी है, जो बी आपके सामने है, ये रेस्ट पर है कि मोशन पे है? व्हाट ही विल से, ये बोलेगा ये तो रेस्ट पे है, बैठा हुआ है आराम से, खाना खा रहा है। ये बोलेगा अरे नहीं, गलत बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो आप, ये तो मोशन में है। ये बोलेगा आप फोन पे बात कर रहे हैं कि आपको कैसे लग रहा है ये मोशन में है? बोले मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ, अभी मैंने ट्रेन आपकी जाते देखी, आप दोनों 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए हो, आई हैव ऑब्जर्व्ड यू। फिर आ गया हमें आर्गुमेंट, दोनों लड़ने शुरू हो गए, जैसे पहले स्पेस और अर्थ पे बात हो रही थी, अब ट्रेन के अंदर से और ट्रेन के बाहर ग्राउंड से आर्गुमेंट मैच नहीं हो रहे। तो हम क्या बोलेंगे? अगेन हमारा जो कॉन्सेप्ट था कि आप दोनों ठीक हैं अपने अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से। If your frame of reference is at ground, yes, you both are moving, you are in motion. But अगर ये डब्बा ही सिर्फ, जो ये ट्रेन का डब्बा है, अगर सिर्फ यही फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, ठीक है, तो उस हिसाब से ये आदमी रेस्ट पर है। तो चेंज हो गया, रेस्ट एंड मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। तो अब हम कह सकते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है? ये एक वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की, बट किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया स्पेस का, तो स्पेस का जो आदमी था उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आपकी कुछ वेलोसिटी होगी। दूसरा एग्जांपल हमने ट्रेन का लिया, प्लेटफॉर्म में जो खड़ा आदमी है उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से आपकी कुछ वेलोसिटी होगी। पर जो आदमी आपके साथ बैठा हुआ है ट्रेन में, उसको आप जीरो वेलोसिटी पे देखोगे, क्योंकि हम कह सकते हैं कि उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से आपकी वेलोसिटी जीरो है।